एक बात बताइए, जब आप हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में क्या आता है? यही ना कि अगर बीमार पड़े तो सारे खर्चे कवर हो जाएंगे। पर क्या वाकई ऐसा है? आज हम हेल्थ इंश्योरेंस के एक ऐसे ही सबसे बड़े राज से पर्दा उठाने वाले हैं और ये भी जानेंगे कि आप अपने लिए एक कंप्लीट फाइनेंशियल सेफ्टी नेट कैसे बना सकते हैं। हम सब लोग जब हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं ना, तो इसी एक भरोसे के साथ लेते हैं कि चलो, अगर कभी हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा तो इंश्योरेंस कंपनी है ना, वो बिल देख लेगी। और सच कहो तो ये ख्याल काफी सुकून देता है ना? लेकिन क्या सच में ये इतना सिंपल है? असलियत ये है कि हेल्थ इंश्योरेंस की दुनिया उतनी सीधी नहीं है जितनी लगती है। इसमें कई ऐसी छिपी हुई बातें हैं जिन्हें हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। तो चलिए, इसी को थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। जरा देखते हैं कि हमारे कवरेज में वो कौन सी कमियां छुपी हो सकती हैं। क्योंकि देखिए, हर पॉलिसी के फाइन प्रिंट में कुछ न कुछ ऐसा जरूर होता है जिसकी वजह से क्लेम या तो रिजेक्ट हो जाता है या फिर पूरा नहीं मिलता। पता है, लगभग हर हेल्थ पॉलिसी में ना कुछ लिमिटेशंस होती हैं। जैसे कुछ बीमारियां पॉलिसी लेने के पहले 2 साल तक कवर नहीं होती, कुछ के लिए तो ये इंतजार 4 साल का होता है, और कुछ बीमारियां तो ऐसी भी होती हैं जो कभी भी कवर नहीं होती। और हाँ, कुछ खास बीमारियों के लिए तो अलग से शर्तें भी हो सकती हैं। और ये सब जानना इतना जरूरी क्यों है? वो इसलिए क्योंकि कैंसर या दिल की बीमारी जैसी किसी बड़ी प्रॉब्लम के इलाज का खर्च 40 लाख रुपए तक भी जा सकता है। ये इतना बड़ा फाइनेंशियल रिस्क है कि किसी की भी जिंदगी भर की कमाई खत्म हो सकती है। अच्छा, वेटिंग पीरियड का कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। जैसे आप इस टेबल में देखिए, हर्निया या मोतियाबिंद जैसी बीमारियों के लिए 2 साल का वेटिंग पीरियड आम बात है। इसका सीधा सा मतलब है कि इन बीमारियों के लिए कवरेज तुरंत शुरू नहीं होता, उसके लिए इंतजार करना पड़ता है। और फिर आती है एक और बड़ी प्रॉब्लम, जिसे कहते हैं सब लिमिट्स। कई पॉलिसीज में क्या होता है कि कुछ खास ट्रीटमेंट जैसे मोतियाबिंद की सर्जरी या जॉइंट रिप्लेसमेंट पर वो एक लिमिट लगा देते हैं। मतलब इंश्योरेंस कंपनी एक तय रकम से ज्यादा नहीं देगी और जो बाकी का बिल बचा वो अपनी जेब से भरना पड़ेगा। तो अब सवाल उठता है कि इन सारी प्रॉब्लम्स का, इन गैप्स का कोई हल है भी या नहीं। तो चलिए अब बात करते हैं इसके सल्यूशन की, और वो है क्रिटिकल इलनेस एड ऑन। तो ये क्रिटिकल इलनेस कवर आखिर है क्या चीज? देखिए, ये एक ऐसा एड ऑन है जो कैंसर, हार्ट अटैक या स्ट्रोक जैसी किसी बड़ी जानलेवा बीमारी का पता चलने पर एक बड़ी टैक्स फ्री एकमुश्त रकम देता है। और ये पैसा सीधा आपके बैंक अकाउंट में आता है ताकि आप इसे अपनी जरूरत के हिसाब से कहीं भी इस्तेमाल कर सकें। और इस एकमुश्त रकम की सबसे खास बात पता है क्या है? आपकी आज़ादी। आप इसे इलाज के खर्चों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, या जो इनकम का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए, घर का किराया, ईएमआई, बच्चों की स्कूल फीस या परिवार का कोई भी और खर्च। ये पैसा हर जगह काम आता है। अब सवाल ये उठता है कि ये एड ऑन इतना जरूरी क्यों है? देखिए, ये सिर्फ कोई एक्स्ट्रा फीचर नहीं है, ये एक जरूरत है जो किसी भी इंसान और उसके परिवार को एक बहुत बड़ी मुश्किल से बचा सकती है। जरा इस चार्ट पर एक नजर डालिए। ये साफ साफ दिखा रहा है कि बड़ी बीमारियों का इलाज का खर्च कैसे आसमान छू रहा है। जहां एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर 5 लाख तक में हो सकता है, वहीं एडवांस कैंसर ट्रीटमेंट का खर्च 40 लाख तक भी जा सकता है। ये इतना बड़ा अमाउंट है कि अच्छे अच्छों की फाइनेंशियल प्लानिंग बिगड़ सकती है। और यहाँ एक ऐसी बात है जिसके बारे में हम अक्सर सोचते ही नहीं। जब कोई बड़ी बीमारी होती है तो इंसान 6 से 18 महीनों के लिए काम से दूर हो जाता है, इनकम बंद हो जाती है। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसे हमारा स्टैंडर्ड हेल्थ इंश्योरेंस कवर नहीं करता। ये स्लाइड समझ लीजिए, इस पूरी कहानी का निचोड़ है। एक तरफ आपकी बेस हेल्थ पॉलिसी है जो हॉस्पिटल के बिल, सर्जरी, दवाओं जैसे खर्चे उठाती है, और दूसरी तरफ है क्रिटिकल इलनेस एड ऑन जो आपकी जिंदगी के खर्चे संभालता है, जैसे किराया, ईएमआई, इनकम का नुकसान और दूसरे पारिवारिक खर्चे। ये दोनों मिलकर ही आपको पूरी सुरक्षा देते हैं। अच्छा, इतनी जरूरी सुरक्षा के लिए कितना खर्च करना पड़ता होगा? अंदाजा लगाइए। शायद आपको सुनकर यकीन न हो, लेकिन 25 लाख रुपए के क्रिटिकल इलनेस कवर का सालाना प्रीमियम लगभग सिर्फ 2500 रुपए हो सकता है। ये एक बहुत छोटी सी कीमत है एक बहुत बड़ी मुसीबत से बचने के लिए। चलिए, अब थियरी बहुत हो गई। अब एक रियल लाइफ सिचुएशन से देखते हैं कि ये दोनों पॉलिसीज मिलकर असल जिंदगी में कैसे एक मजबूत फाइनेंशियल सेफ्टी नेट बनाती हैं ताकि आप और आपका परिवार हमेशा सेफ रहें। सोचिए, एक 40 साल के व्यक्ति को हार्ट अटैक आता है। हॉस्पिटल का बिल बना 4 लाख रुपए।
चलो, उनकी 10 लाख की जो बेस पॉलिसी थी उसने ये पूरा बिल तो चुका दिया, लेकिन अब 6 महीने के लिए काम बंद हो गया है। घर की ईएमआई है, किराया है, बाकी खर्चे हैं। इसके लिए परिवार को 5 लाख रुपए चाहिए। अब ये पैसा कहाँ से आएगा? यहीं पर उनका 25 लाख का क्रिटिकल इलनेस कवर काम आता है। वो रकम सीधे परिवार को मिल जाती है और जिंदगी की गाड़ी पटरी पर बनी रहती है। तो अब करना क्या है? एक छोटी सी एक्शन चेकलिस्ट है, इसे हमेशा ध्यान में रखिए। जब भी कोई पॉलिसी लें तो हमेशा चेक करें कि कौन कौन सी बीमारियां कवर हैं, वेटिंग पीरियड कितना है, ज़रूरी प्रोसीजर्स पर कोई सबलिमिट तो नहीं है, और सबसे ज़रूरी बात, अपनी पॉलिसी में एक क्रिटिकल इलनेस बूस्टर ज़रूर जोड़ें। तो सारी बात का सार बस इतना सा है, और इसे याद रखना बहुत ज़रूरी है। आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी आपके इलाज को संभालती है, और क्रिटिकल इलनेस कवर इलाज के बाद आपकी जिंदगी को संभालता है। दोनों मिलकर ही सुरक्षा का कवच पूरा करते हैं। तो अब सोचने वाली बात यह है कि क्या आपका सुरक्षा कवच पूरा है?